लोकी, थॉर, एक्समैन और स्टीव रॉजर्स ये सब बस एक डिस्ट्रैक्शंस है, क्योंकि असली हुक्म का इक्का तो मार्वल वाले अब ला रहे हैं और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इतनी बड़ी डिटेल कैसे मिस कर दी। वैसे तो मैं जानता हूँ कि आप स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लिए बहुत एक्साइटेड हो, पर अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बाद आप इस मूवी के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगे, क्योंकि हो सकता है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे उतनी ही इंपॉर्टेंट मूवी साबित होने वाली है एवेंजर्स डूम्सडे के लिए जितनी डेडपुल और वुल्वरीन मूवी थी। हम सब जानते हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स आने वाली है, जिसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर प्ले करेंगे डॉक्टर डूम को। लेकिन जब से ये बात अनाउंस हुई है कि डॉक्टर डूम मल्टीवर्स सागा का सबसे बड़ा विलन होगा, तब से फैंस के मन में एक ही सवाल है कि भाई उसका प्लान क्या है, क्योंकि डूम कोई नॉर्मल विलन नहीं है जो थैनोस की तरह सामने से वार करके सब जंग जीत जाए। डूम का हर मूव आपको ऐसा लगेगा कि वो 4D चेस खेल रहा है, और इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पॉसिबिलिटी के बारे में जहां डॉक्टर डूम के लिए स्पाइडरमैन और वुल्वरीन उसका सबसे बड़ा वेपन बनेंगे। और ये कोई मैं हवा में बात नहीं करने वाला, इसके पीछे कॉमिक्स के बहुत ही सॉलिड प्रूफ हैं। साथ ही साथ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी कि MCU ने इस बात को ऑलरेडी एक मूवी में स्टैब्लिश कर भी दिया है। तो दिल थाम कर बैठो, क्योंकि आज कुछ तहलका बताने वाला हूँ। पहले समझते हैं थोड़ा कॉमिक्स का बैकग्राउंड। 1984 की सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर डूम ने कुछ ऐसा किया जो लिटरली इम्पॉसिबल था। उसने बियॉन्डर की पावर्स चुरा ली। अब बियॉन्डर कोई ऐसा वैसा नॉर्मल विलन नहीं है, वो एक ऑमनीपोटेंट बीइंग है जिसका पावर लेवल इतना ज्यादा है कि वो पूरी रियलिटी को अपनी हथेली में रख सकता है। तो डूम ने बियॉन्डर को हराया कैसे या उससे पावर कैसे ली? तो मेरे भाई, जब डूम कैद से आजाद होता है तो उसके बाद उसने क्लॉ की बॉडी को यूज करके एक मशीन बनाई जिसने पहले गैलेक्टस की कॉस्मिक एनर्जी एब्जॉर्ब की और फिर उसी एम्पलीफाइड एनर्जी से बियॉन्डर की पावर्स को चुराया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि डूम खुद डायरेक्टली ये एनर्जी नहीं ले सकता था, उसे एक एब्जॉर्बर चाहिए था, एक ऐसी बॉडी जो पहले एनर्जी को फिल्टर करे और फिर डूम तक पहुंचाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे याद रखना। अब बात करते हैं 2015 की सीक्रेट वॉर्स की, जहां ये पार्ट और भी क्लियर हुआ। इस बार डूम ने यूज किया मॉलिक्यूल मैन को। मॉलिक्यूल मैन एक ऐसा बीइंग है जिसके पास रियलिटी मैनिपुलेशन की पावर है। डूम ने पूरे मल्टीवर्स के अलग अलग मॉलिक्यूल मैन, जिन्हें उनके यूनिवर्स में जाना जाता है ओवन रीस के नाम से, उन सभी वेरिएंट्स को डेटोनेट किया एक बॉम्ब की तरह। और जो लास्ट मॉलिक्यूल मैन यानी कि ओवन रीस बचा था, जो कि शुरू से डूम के साथ ही था, उसने बियॉन्डर्स की अनलिमिटेड पावर पहले अपने अंदर एब्जॉर्ब की, फिर वो पावर ट्रांसफर हुई डूम को। यहाँ भी दो बीइंग्स के इन्वॉल्वमेंट वाला प्रोसेस रिपीट हुआ, एक एब्जॉर्ब करता है और दूसरा उस पावर को रिसीव करता है। ये काम डूम अकेले नहीं कर सकता था, उसे एक लिविंग कंडुइट चाहिए था जो डिवाइन एनर्जी को हैंडल कर सके बिना डिसइंटीग्रेट हुए। अब ठीक इसी तरह की वर्किंग को MCU में भी दिखाया गया है, पर किसी ने नोटिस नहीं किया। डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी में एक सीन है जो बहुत से लोग सिंपली कूल शॉट समझते हैं, क्योंकि मैडोना के गाने ने उसको इतने अच्छे से एलिवेट जो किया था, लेकिन एक्चुअली उस सीन ने एक बहुत बड़ा रूल स्टैब्लिश कर दिया MCU का। मिस्टर पैराडॉक्स ने क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि टाइम रिपर की एनर्जी फ्लो को अगर कोई डिसरप्ट करे तो वो बीइंग ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये चीज डेडपुल और यहाँ तक कि वुल्वरीन के लिए भी इम्पॉसिबल थी, लेकिन डेडपुल और वुल्वरीन ने साथ मिलकर ये किया। उन्होंने एक दूसरे के साथ एनर्जी डिवाइड की, एक कॉस्मिक लेवल डिस्ट्रक्टिव फोर्स को शेयर किया और दोनों सरवाइव कर गए। ये मोमेंट सिर्फ फैन सर्विस नहीं था, MCU ने यहाँ एक फंडामेंटल रूल सेट किया कि दो बीइंग्स अगर साथ में कॉस्मिक एनर्जी शेयर करें तो वो ऐसे फोर्स को सरवाइव कर सकते हैं जो अकेले उन्हें खत्म कर देती। और दोनों के हीलिंग फैक्टर्स इसमें की रोल प्ले करते हैं। वुल्वरीन की जबरदस्त हीलिंग प्लस उसका एडमेंटियम स्केलेटन और डेडपुल की अडैप्टिव हीलिंग दोनों मिलके एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो मैटर एंटी मैटर लेवल एनर्जी भी हैंडल कर सकता है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। डेडपुल एंड वुल्वरीन में एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि है एंकर बीइंग। ये वो बीइंग्स होते हैं जो अपने यूनिवर्स की आइडेंटिटी के साथ इतने डीपली कनेक्टेड होते हैं कि उनके बिना यूनिवर्स डिके होने लगता है। वुल्वरीन अर्थ 10005 का एंकर बीइंग था। जब वो लोगन मूवी के इवेंट के दौरान मरा तो उसका यूनिवर्स खत्म होने लगा। ये कंसेप्ट मार्वल ने सिर्फ एक मूवी के लिए नहीं बनाया, क्योंकि डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी की शूटिंग होने से पहले ही जोनाथन मेजर्स फायर हो चुके थे। इसके अलावा डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी में कई चेंजेस भी किए गए थे जो कि काम करते हैं डूम्सडे के लिए सेटअप का, क्योंकि भले ही रॉबर्ट डाउनी जूनियर को डॉक्टर डूम के रोल में लाने का फैसला डेडपुल एंड वुल्वरीन के रिलीज से एक हफ्ते बाद लिया हो, पर इसका डिसीजन बहुत पहले लिया जा चुका था। तो क्वेश्चन ये है कि MCU का मेन यूनिवर्स यानी
यानी कि अर्थ 616 का एंकर बीइंग कौन है? इसका जवाब मोस्ट प्रोबेबली स्पाइडरमैन होगा। नो वे होम में उसने मल्टीवर्स को कोलैप्स होने से बचाया अपनी आइडेंटिटी को सैक्रिफाइस करके, और इसी चीज ने बैटल वर्ल्ड के क्रिएशन को डिले किया क्योंकि डूम को चाहिए स्पाइडरमैन और वुल्वरीन अपने बैटल वर्ल्ड को बनाने के लिए, पर क्योंकि स्ट्रेंज के स्पेल की वजह से सब उसको भूल चुके हैं तो उसको ट्रेस करना नामुमकिन है। इससे वो रूमर और भी ज्यादा सेंस बनाता है जिसमें ये कहा गया था कि डूम्सडे में स्पाइडरमैन के ज्यादातर सीन उसका बॉडी डबल प्ले कर रहा है क्योंकि वो मोस्टली मास्क के अंदर है। डूम को बियॉन्डर लेवल पावर एब्जॉर्ब करनी है तो इसके लिए उसे टेक चाहिए होगा जो कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में डॉक्टर डूम को मिल गया होगा, क्योंकि गैलेक्टस ने फैंटास्टिक फोर के अर्थ के बाहर एक शिप छोड़ी थी और वो शिप बहुत काम की है। पर सिर्फ टेक ही काफी नहीं होगा, उसको एंकर बीइंग चाहिए जो कि उस पावर ट्रांसफर को पॉसिबल करे। अब वुल्वरीन और डेडपुल ने जो किया उसके बारे में डॉक्टर डूम को टीवीए के थ्रू पता चल सकता है, तो वो उनको लेकर ही अपने मिशन को अंजाम देगा। पर डेडपुल शायद डूम के इक्वेशन में फिट ना हो, इसीलिए वो अगले कैंडिडेट को ढूंढेगा जो कि होगा स्पाइडरमैन। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि कुछ समय पहले स्पाइडरमैन वर्सेस वुल्वरीन के फाइट के रूमर आ रहे थे, जो कि कहा जा रहा है कि डूम्सडे का ओपनिंग सीक्वेंस होगा एक इनकर्जन के साथ। मे बी हमें लगे कि वुल्वरीन और स्पाइडरमैन वहां लड़ते लड़ते मरे, पर असल में वुल्वरीन और स्पाइडरमैन डॉक्टर डूम के अपने मशीन को यूज करने से मरे होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ स्पाइडरमैन वेरिएंट मरे और वुल्वरीन बच जाए। अब ये प्लान प्रैक्टिकली कैसे एग्जीक्यूट होगा एमसीयू में? एवेंजर्स डूम्सडे में डूम का सभी हीरोज के साथ सामना होगा, पर हम सब जानते हैं कि डूम का स्टाइल फाइट करना नहीं है, उसका स्टाइल है प्लान एग्जीक्यूट करना। वो मोस्ट लाइकली हीरोज को डिफीट करने की कोशिश नहीं करेगा, वो उन्हें कैप्चर करने की कोशिश करेगा, स्पेसिफिकली स्पाइडरमैन और वुल्वरीन को, जो कि अपने यूनिवर्स के एंकर बीइंग होंगे जिनके जरिए वो अपनी पावर्स हासिल करेगा। डूम की सॉर्सरी और साइंस के कॉम्बिनेशन का हिंट ऑलरेडी डूम्सडे के प्रमोशनल मटेरियल में मिस्टिकल र्यून्स के जरिए दिखा दिया गया है। जब मल्टीवर्स में इनकर्जन पीक पर होंगे और बियॉन्डर लेवल कॉस्मिक एनर्जी रिलीज होगी, डूम एंकर बीइंग्स की मदद से बियॉन्डर लेवल की रॉ इनफाइनाइट पावर को एब्जॉर्ब करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे टाइम रिपर की एनर्जी फ्लो हुई थी, और डूम दोनों एंड से वो पावर रिसीव करेगा, जिसके बाद वो बनेगा गॉड एम्परर डूम। कॉमिक्स में भी जब डूम ने बियॉन्डर की पावर को ले लिया था तब उसने वुल्वरीन और स्पाइडरमैन को कंडुइट की जैसे यूज किया था। ये चीज काफी समय बाद कॉमिक्स में रिवील हुई थी कि डूम को बियॉन्डर की पावर मिलने से पहले वुल्वरीन और स्पाइडरमैन को ये पावर मिली थी 1 सेकंड के बिलियंथ हिस्से में, जिसमें स्पाइडरमैन ने बनाई थी एक पीसफुल दुनिया जिसमें अंकल बेन जिंदा थे। इनफैक्ट उसके सामने जब वो फिर से मरते हैं तो अपनी पावर से वो उनको तुरंत जिंदा कर देता है। सोच के देखो कि इतने कम टाइम में स्पाइडरमैन ने इतना कुछ कर लिया था, पर डूम उससे पावर्स लेकर उसकी यादें मिटा देता है। अब सेम चीज हमें मूवीज में भी देखने को मिल सकती है, जहां डॉक्टर डूम जब इनके जरिए पावर्स लेगा तो पीटर कोई ऐसा फ्यूचर देख ले जिसको फॉलो करने पर वापस से सब ठीक हो जाए। अगर पीटर के जरिए डूम को पावर मिल सकती है तो वो किसी और को भी पावर अप दे सकता है जो कि उनकी मदद करे फ्यूचर में। मे बी वो पावर अप स्टीव रॉजर्स को दे, क्योंकि ऑस्कर्स में जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर और क्रिस एवांस जब स्टेज पर आए थे तब रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने ग्रीन पहना था जो कि डॉक्टर डूम का कलर है, और क्रिस एवांस ने ब्लैक जो कि नोमैड के सूट का कलर है। हम जानते हैं स्टीव रॉजर्स वापस आ रहे हैं, ना कि कैप्टन अमेरिका, तो पॉसिबिलिटी है कि एक पावर अप स्टीव और डॉक्टर डूम बैटल हमें देखने को मिले। देखा जाए तो इस पूरी थ्योरी के 3 सॉलिड पिलर्स हैं। पहला पिलर है कॉमिक्स का एस्टैब्लिश्ड पैटर्न, जहां डूम ने हमेशा कंडुइट्स यूज किए हैं डायरेक्ट पावर एब्जॉर्प्शन से बचने के लिए। दूसरा पिलर है एमसीयू का एस्टैब्लिश्ड मैकेनिक, जहां डेडपुल और वुल्वरीन कॉस्मिक एनर्जी की पावर को शेयर करते हैं। तीसरा पिलर है एंकर बीइंग का कंसेप्ट, जो सजेस्ट करता है कि स्पाइडरमैन और वुल्वरीन एमसीयू में कॉस्मिकली सिग्निफिकेंट रोल रखते हैं। नॉर्मली देखो तो डूम्सडे के लिए प्रिपेयर करने वाली कोई मूवी हमें नहीं दिखती, पर एंकर बीइंग का कंसेप्ट और गैलेक्टस का शिप जो कि फैंटास्टिक फोर मूवी में दिखा था, वो डॉक्टर डूम के बिल्डअप में काफी अहम रोल निभा सकते हैं। अभी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आना बाकी है, तो कह नहीं सकते कि उसमें ऐसा क्या होगा जो डूम्सडे में काम आएगा, पर चांसेस है कि उसमें कुछ ना कुछ तो हिंट हमें जरूर मिलेगा। तो अब आप बताओ कि आपको क्या लगता है, डॉक्टर डूम स्पाइडरमैन और वुल्वरीन के हंट पर निकला होगा अपने मैजिक और साइंस की मदद से, या उसका प्लान कुछ और होगा? आइए इसके बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।